दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री अभय सिंह जी जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि बहुत अकेलापन है जीवन में, कोई दोस्त नहीं है और दुश्मन बहुत हैं, क्या करूं? उपाय बताएं। आपके द्वारा बताए गए जन्म समय और टाइम दिनांक के हिसाब से जो आपकी बर्थ चार्ट बनती है वह कुंभ लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है। तीसरे घर में बुध है, चौथे घर में सूर्य है, पांचवें घर में शुक्र केतु है, छठे घर में गुरु मंगल चंद्रमा है और 11वें भाव में राहु है तथा 12वें भाव में शनि। देखिए, आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, जो कि मूल नक्षत्र में से एक है। यदि आपने बचपन में अश्लेषा नक्षत्र की शांति ना कराई हो, मूल शांति ना कराई हो, तो अब करा लें, तो जो आपको जीवन में परेशानी आ रही हैं उनमें कुछ कमी आएगी। लग्नेश अपने से 12वें बैठा हुआ है, निष्क्रिय भाव में बैठा हुआ है, तो जीवन में निष्क्रियता की संभावना होना स्वाभाविक है। वैसे भी शनि बहुत गंभीर किस्म के ग्रह हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, तो इसलिए ये स्वाभाविक है। आदमियों में बहुत ज़्यादा शौक नहीं होते। ऐसे लोगों को मर्यादित से होते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में दूसरे भाव में तीसरे भाव में बुध बैठे हुए हैं, जो आपको भाग्यशाली बनाते हैं, बहुत होशियार इंटेलिजेंट बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। विदेशियों से आपका संबंध होगा और उससे निश्चित तौर से कोई लाभ भी होगा। ऐसे लोग सिद्धांतिकवादी होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति आपकी इसकी है। गुरु आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर के और 11वें भाव के अर्थात धन भाव के, आय के भाव के स्वामी होकर के, उच्च के होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 अपनी पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, जो कुटुंब का स्थान भी है। मंगल यहाँ नीच के हैं, शनि सुग्रही हैं और चंद्रमा भी सुग्रही हैं। अब हम आपके अगर तीसरे घर के बारे में विश्लेषण करें, तो यहाँ बुध बैठा है, मंगल के घर में बुध बैठे हुए हैं। और बुध के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या स्थिति है, किस तरह की आप रखती हैं। चौथे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ बैठकर माता को हड्डियों के जोड़ों की दर्द की शिकायत देते हैं और पिता से संबंध तनावपूर्ण बताते हैं। मकान, वाहन, सुख सब कुछ आपको मिल सकता है, मिलेगा। तेज दिमाग होता है ऐसे लोगों का। आपका पिताजी से, गवर्नमेंट से और जो आपका ऑक्यूपेशन है या बिजनेस है, उसकी आपको प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इश्यूज बने रहेंगे उसमें। पारिवारिक जीवन में भी कुछ तनावपूर्ण बात रहेगी। तो ये जो आपने बताया कि मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, अगर पिता से विरोध है, परिवार से विरोध है, नौकरी संबंधित या व्यापार संबंधित परेशानियां हैं, गवर्नमेंट से परेशानियां हैं, तो ये आपको एक आंकीपन देने वाली बात है ही। ये भी एक कारण है। और कर्म स्थान को भी आपके सूर्य देख रहे हैं, मंगल का घर है वो, और जो कि नीचे होकर के छठे भाव में बैठे हैं। चंद्रमा जो यहाँ पर स्वग्रही होते हुए भी छठे भाव में बैठे हुए हैं, ये आपकी प्रकृति को शर्मिला बनाते हैं। आप शर्मीले हैं, जल्दी से कम लोगों के बीच घुल मिल नहीं पाते, इसलिए भी आपका एकाकीपन है। महिलाओं की तरह आप कभी कभी सोच रखते हैं अपना, और आँख की कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है चंद्रमा के यहाँ बैठने की वजह से। शुक्र तीसरे घर में केतु के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र सुंदर व्यक्तित्व देते हैं, शिक्षित देते हैं, आकर्षक देते हैं, आत्मविश्वासी बनाते हैं। आय का अच्छा साधन होता है ऐसे लोगों के पास। गुप्त रूप से विरोधी होते हैं, जो आप कह रहे हैं ना मेरे विरोधी हैं, जो आपके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, वो भी आपके पीछे ईर्ष्या रखते हैं, वो आपके गुप्त विरोधी हैं जी। और मेन कारण ये है कि आप खर्चा ज़्यादा करते हैं, जितनी आमदनी नहीं होती है, तो ये भी आपके तनाव का कारण है, परेशानी का कारण है, डिप्रेशन का कारण है। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं शुक्र के कारण, और
जल्दी आप दूसरे लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं। सैद्धांतिक जीवन जीने वाले आप होते हैं। मंगल जो आपका है यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है छठे भाव में, बहुत परिश्रमी बनाता है। बहुत परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलती है। जीवन में अनेक समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं। ननिहाल से ज़्यादा जुड़ाव रहे, आपको ननिहाल से मदद भी मिलेगी, फ़ायदा भी होगा। शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे, लेकिन शत्रु बने रहेंगे। सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, बीमारी कुछ ना कुछ चलती रहेगी। परिवार से विचार मतभेद होगा और व्यापार, प्रोफेशन और पिता से आपके प्रॉब्लम रहेंगी। पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी और आप खर्चे अधिक और आमदनी कम के रूप से की वजह से भी बहुत परेशान रहेंगे। इसके अलावा शनि जो आपका 12वें भाव में बैठा है, ये आपकी आवाज़ भारीपन लाता है और मेहनती बनाता है आपको। आप किसी न किसी प्रकार किसी मैनिपुलेशन के तहत किसी झूठे मुकदमे फंस सकते हैं और उसमें आपको लिटिगेशन भी करना पड़ सकता है। और संभावनाएं कई बार ऐसी बनती हैं कि शायद व्यक्ति को जेल जाना पड़े, लेकिन विशेष प्रयासों से और कुछ उपायों से आपकी जेल यात्रा, शायद जेल ना जाना पड़े, आप बरी हो जाएं। ननिहाल के लोग आपकी बहुत मदद करेंगे। न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ पार्टनर से भी कुछ टेंशन मिल सकती है। नौकरी छोड़कर व्यापार करेंगे आप, ये सब स्थितियाँ इसमें होंगी। और ऐसे लोग स्थायी रूप से विदेश में भी जाकर बाद में बच सकते हैं। राहु यहाँ पर आपको मेहनत बहुत कराएगा, उसके बाद सफलता जरूर देगा। सेल्फिश बनाता है। नौकरी में अनेक परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। इंटेलिजेंट होते हैं और हमेशा नई योजनाएं और नए प्रोजेक्ट बनाकर उन पर कार्य करने वाले लोग आप होते हैं। ना थकने वाले लोग आप होते हैं। शुक्र और केतु जो पंचम भाव में बैठे हुए हैं आपके, ये विशेष ऐसा ही हो गया जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही हैं। क्योंकि शुक्र तो आपको बहुत अच्छी विलासिता वाला जीवन देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन केतु उसमें बाधक हैं। शुक्र मित्रमंडल बढ़ाना चाहते हैं, केतु उसको काटते हैं। आपको एकांकीपन, आध्यात्मिक की ओर, निराशावादी की तरफ इस तरह ले जाते हैं, इन सब चीज़ों से रोकते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां पैदा होती है करते हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानी, यद्यपि शुक्र जो हैं यहाँ बैठकर प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह देते हैं, लेकिन केतु उसमें विरोध पैदा करते हैं, अड़चन पैदा कर देते हैं। केतु वैराग्य की भावना देते हैं, इस तरफ से आदमी को हटा देते हैं। प्रेम प्रसंग को पूर्ण नहीं होने देते, सफल नहीं होने देते। एकांकी वातावरण बनाते हैं, मिलना जुलना खत्म कराते हैं और आध्यात्मिक रोग की तरफ आपको जुड़ाते हैं। यद्यपि आपका मन बार बार सांसारिक सुखों की तरफ भागेगा शुक्र के कारण। और राहु क्योंकि इसे देख रहे हैं, वो आपको भ्रम की स्थिति आपके साथ पैदा कर देंगे। तो इस प्रकार जो है आपके प्रेम को मैच्योर नहीं होने देंगे। आप एकांतवासी, त्यागी, वैरागी भाव आप में ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन स्थितियों को देखते हुए जो आपने कहा है कि मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और दुश्मन बहुत हैं, तो उसका मेन कारण ये है कि एक तो आप का पिता के साथ अनबन, ठीक संबंध ना होना, घर में ही विरोध, घर का सहयोग ना मिलना, ये आपको नीरसता की तरफ ले जाता है। दूसरा, आपके शत्रु, गुप्त शत्रु होंगे, जो लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, आपके पीछे आपके जाने के बाद आपके विरुद्ध कार्य करते हैं। और केतु इन सबको आपको इन सब से जोड़ने से, मित्र मंडली से जोड़ने से दूर करता है। तो ऐसी स्थिति में ये बातें स्वाभाविक हैं, लेकिन आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आप निराश ना हो। और आपको क्या उपाय करना है कि जिससे आप इससे निकल सकें। सर्वप्रथम आप अपने पिता का सम्मान करें, उनसे ऊंची आवाज़ में ना बोलें, सम्मान पूर्वक बात करें। सूर्य को जल दें और सूर्य को जल दें। और केतु के लिए आप गणपति जी की पूजा करें, उन्हें दूबड़ा चढ़ाएं। चलते हुए पानी में सफ़ेद तिल, काले तिल का प्रभावित करें। सफ़ेद काले कुत्ते को आप दूध या रोटी दें।
इसके अलावा चंद्रमा के लिए और बृहस्पति के, गुरु के लिए आप जो हैं चंद्रमा के लिए आप ये कर सकते हैं कि शिव जी पर सोमवार को दूध चढ़ा सकते हैं, और गुरु के लिए आप केले के पेड़ पर जल दे सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। और शनिवार को पीपल के पेड़ पर तिल का सरसों के तिल का दीपक जलाए। ये करेंगे तो आपको मुकदमा में विजय श्री मिलेगी। ये सब चीज़ें, निराशा की स्थिति खत्म होगी, आपके मित्र बनेंगे, आप में हौसला आएगा और आप अच्छे व्यक्ति सामाजिक रूप से बन पाएंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत है और मैं एक ही कुंडली का जवाब दिन में दे पाता हूँ। धन्यवाद।